बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहले गाजियाबाद से आने वाली खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी अपडेट देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, और खुलासा यह हुआ है कि आरोपी बद्दो जो अब तक फरार है वो धर्म परिवर्तन कर चुके बच्चों को दुबई ले जाने की फिराक में था। और देखिए, पुलिस को जो चैट मिली है उस बात से ये खुलासा हुआ है उस चैट से कि बद्दो ने नाबालिगों से कहा था कि वो उन्हें फ्लाइट से फ्री में दुबई ले जाएगा और फिर वहां सबका रहना खाना सब कुछ फ्री होगा। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि बद्दो के तार दुबई में बैठे कुछ कट्टरपंथियों से भी जुड़े हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट देखिए, जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर नया खुलासा हुआ है, ऐप का सहारा लिया जा रहा था और साथ ही साथ एक नया एंगल निकलकर सामने आया है कि फ्री में दुबई ले जाने का झांसा दिया करता था बद्दो, जो कि अब तक पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। वरुण जैन हमारे सहयोगी अभी लाइव जुड़ गए हैं। वरुण से सीधा अपडेट्स लेते हैं। वरुण, किस तरह से ये एक नया दुबई वाला एंगल निकलकर सामने आया है? क्या कुछ और भी दुबई एंगल के अलावा और भी अपडेट्स पुलिस को मिल पाए, और साथ ही साथ बद्दो को लेकर कोई अपडेट? देखिए, बद्दो ही इस पूरे एपिसोड का एपिक सेंटर है, बेहद अहम कड़ी है और उसकी तलाश में यूपी पुलिस की अलग अलग शहरों में छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यही वजह है कि पुलिस ने उसके खिलाफ अब एलओसी जारी करने की तैयारी की है। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरे किए जा रहे हैं कि जिससे बद्दो विदेश न भाग जाए। अब तक की जांच में बेहद चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि बद्दो के तार पाकिस्तान के साथ साथ दुबई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को शक है कि दुबई के कई कट्टरपंथियों के संपर्क में हो सकता है, क्योंकि वो लगातार चैट पे बच्चों को ये लालच देता था कि उन्हें दुबई लेकर जाएगा, वहां पर खाने की व्यवस्थाएं होगी, उनके लिए फ्री रहने की व्यवस्थाएं होगी। तो कहीं ना कहीं अब तक की जांच में खुलासा हो रहा है कि विदेश घुमाने, विदेश लेकर जाने का लालच देकर बद्दो बच्चों का धर्म परिवर्तन कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश अब तक की जांच में पुलिस को इसके पीछे नजर आ रही है। यही वजह है कि बद्दो की तलाश में अलग अलग शहरों में छापेमारी चल रही है और एलओसी की भी तैयारी कर रही है पुलिस। वरुण, आप रहिए मेरे साथ और इसी खबर पर लगातार अपनी नजर संजय भी बनाए हुए हैं, मेरे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब ये चीज तो देखिए साफ हो रही है धीरे धीरे कि ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है, ये कोई बड़े स्तर पर बहुत बड़ी साजिश है जिसको इस तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। मास्टरमाइंड तक पहुंचना और इन तमाम चीजों का खुलासा एक चुनौती तो जरूर है एजेंसियों के सामने। निश्चित रूप से, और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनका ये दावा है कि ये एक मॉड्यूल था। इस तरह के जब धर्मांतरण हो या टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो मॉड्यूल में काम करते हैं। ये एकमात्र मॉड्यूल था जिसमें अब तक 5 केसेस धर्मांतरण के सामने आ चुके हैं। ऐसे कई सारे मॉड्यूल हो सकते हैं, लेकिन इन सारे मॉड्यूल्स के बारे में एक दूसरे को भी बहुत जानकारी नहीं होती है। ऐसे में जो शहनवाज उर्फ बद्दो है उसकी गिरफ्तारी बेहद अहम है। वो लगातार लोकेशन बदल रहा है, उसके नंबर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पर हैं, उसके परिवार वालों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसका भाई लगातार न केवल गाजियाबाद बल्कि प्रयागराज और लखनऊ की जिला कचहरियों में संपर्क कर रहा है और अपने भाई को कानूनी तौर पर किस तरह से मदद हो सकती है उसके लिए कोशिश कर रहा है। एक बड़ी जानकारी मैं आपको और दे रहा हूं कि गाजियाबाद पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्यालय को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अवगत करा दिया गया है। अब तैयारी पुलिस मुख्यालय की ओर से ये की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग और उससे जुड़े हुए जो नुकसान हो सकते हैं, इस बाबत एक एडवाइजरी भी यूपी पुलिस जारी कर सकती है, जिसमें परिजनों को ये एहतियात दी जाएगी कि किस तरह से अपने बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग और खासकर इस तरह से जो धर्मांतरण का नया किस्सा सामने आया है इससे उन्हें बचाया जा सके। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और ये मॉड्यूल तो एक एंगल संजय ने बताया, लेकिन साथ ही साथ मोडस ऑपरेंडी आप देखिए, दुबई एंगल निकल कर सामने आ रहा है, यानी कि क्या कोई और फंडिंग वाला भी एंगल था। एक और बड़ी अपडेट आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में अभी मास्टरमाइंड बद्दो की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह भी है कि बद्दो कहीं विदेश ना भाग जाए, उसके खिलाफ इसीलिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा रहा है, क्योंकि बद्दो को पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है इस केस में, जिसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है, जिसका नाम जब सामने आया तो उसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी लगातार जुटी हुई है उसे पकड़ने में, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। इस खबर पर बात कर लेते हैं, वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, बद्दो के खिलाफ ये लुकआउट नोटिस भी जारी, लेकिन अभी तक वो पकड़ से बाहर है।
देखिए, बिल्कुल बद्दों की गिरफ्तारी बेहद अहम है। जैसा कि हमने बताया, यूपी पुलिस की कई टीमें देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। जांच में जिस तरीके से उसके तार दुबई और पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में इस बात की आशंका बनी हुई है कि कहीं वो विदेश ना भाग जाए, और उसी को लेकर अपनी तैयारियां पूरी करते हुए यूपी पुलिस ने उसकी एलओसी जारी करने की तैयारी कर ली है। और कुछ ही घंटों में इस बात की भी जानकारी आ जाएगी कि एलओसी जारी कर दी गई है, जिससे कि कहीं बद्दो विदेश ना भाग जाए। जब वो पकड़ा जाएगा तभी उसके पूरे मॉड्यूल का खुलासा होगा और उन बिल्कुल वरुण, और इसीलिए लुकआउट सर्कुलर और लुकआउट नोटिस को लेकर पुलिस ने कदम बढ़ा दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।